किसी ने बहुत कमाल की बात कही है दोस्तों कि एक गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता। एक गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत कर्मों से स्वर्ग का दरवाज़ा कैसे खुलेगा। तो कहिए कैसे हैं आप सब दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू व्लॉग। और आप सबका दिल से स्वागत है जीत लाइफस्टाइल इंडियन मॉम में। दोस्तों, कहा जाता है कि घर में बरकत लाने की जो ज़िम्मेदारी होती है ना, वो अक्सर औरतों के कंधे पे ही आती है। यही नहीं, घर के सारे काम भी हम बखूबी संभालते हैं, पर घर में बरकत लाने वाली जो बातें होती हैं ना, वो उसके लिए अक्सर औरत जो है वो बहुत ही बढ़िया से जो है ज़िम्मेदार रहती हैं। घर में बरकत आती है तब भी, और जब ना आए तब भी उसकी ज़िम्मेदारी जो है औरतों के कंधों पे ही आ जाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैंने अपने जीवन में सीखी हैं और जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। तो अक्सर जब भी मैं सो के उठती हूँ ना, सो के उठने के बाद मैं एक काम ज़रूर करती हूँ। वो ये है कि रात में ही जैसे ना मैं पूरा किचन अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, बढ़िया से बर्तन वगैरह जो है सिंक में जूठे बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ, पूरा काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन करती हूँ। उसके बाद जो है ना, एक गिलास पानी लेना है और पीने वाला पानी, साफ़ पानी जो होता है ना, वो लेना है और आपको उसको कटोरी से ढकते हुए और ये कहना है कि हे माँ लक्ष्मी, हे माँ अन्नपूर्णा, आपका इस घर में वास हो। ये घर जो है आपकी कृपा से ही चल रहा है, तो आप अपनी कृपा इस घर पे बनाए रखिए। और जैसे ही आप सुबह उठती हैं ना, तो सबसे पहले अपना मेन डोर खोल के और उसके बाद पानी के छींटे आपको अपने मेन डोर पे देने हैं और यही कहना है कि हे माँ लक्ष्मी, सूरज उग आया है, आप भी इस घर में जो है पधारिए। और स्वागत करना है माँ लक्ष्मी का। पहले के टाइम पे कहा जाता था कि मतलब सुबह उठते ही जो है आपको झाड़ू लगा लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी हमारे घर में नेगेटिविटी होती है ना, वो झाड़ू के दरमियान सारी बाहर चली जाती है। पर आजकल थोड़ा सा बिजी रूटीन होने के कारण ये चीज़ें इतनी संभव नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण जो है कई घरों में झाड़ू जो है वो 12 बजे 1 बजे इस तरीके से लगता है, जो कि थोड़ा सा गलत है दोस्तों। कोशिश यही करिए, अगर आप उठती हैं तो जो है हल्का हल्का झाड़ू लगा लीजिए। जैसे मेरे घर में जब पीहू स्कूल जाती है, सुचित को सुबह जल्दी जाना होता है, तो मैं हल्का हल्का झाड़ू लगा के और जो हल्का हल्का सा कूड़ा होता है ना, वो बाहर की तरफ कर देती हूँ। फिर चाहे जो है सबके जाने के बाद आराम से तसल्ली से दोबारा से अपने घर की झाड़ू में अच्छे से लगाती हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, सबके मतलब सुजीत के जाने के बाद और मैं अपने घर की जो है बहुत बढ़िया से यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि झाड़ू लगाने से घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सब दूर चली जाती है। और झाड़ू घर में जो है जितनी सुबह जल्दी लग जाए दोस्तों, उतना अच्छा। दोस्तों, तीसरी टिप ये है आपके लिए कि अक्सर ना हम क्या करती हैं कि किसी भी दिन जो है कपड़े धोने लग जाती हैं। हम कोई दिन नहीं देखती हैं, कोई वार नहीं देखती, जो कि बहुत गलत है। अक्सर हमारी मम्मी लोगों के मुँह से या पुराने बुज़ुर्ग जो हैं घर में, उनके मुँह से हमने सुना हुआ है कि ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को जो है कपड़े नहीं धोने चाहिए। बट आजकल समय का अभाव होने की वजह से और ज्ञान की थोड़ी कमी होने की वजह से लाइफ़स्टाइल इतना ज़्यादा फ़ास्ट फॉरवर्ड हो गया है कि जो जिस तरीके से हमें कन्वीनिएंट लगता है, बस हम उसी तरीके से चीज़ों को जो है कर लेते हैं। कन्वीनिएंटी पे नहीं जाना है दोस्तों। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को कोशिश करिए कि आप लोग कपड़े ना धोएं। नेक्स्ट टिप आप लोगों के लिए ये है दोस्तों, माना गया है कि स्त्री जो है श्रृंगार करके रहे तो उस घर में जो है लक्ष्मी का हमेशा वास होता है। पर आजकल क्या होता है पता है, हम ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग बस नहा धो के ना बस लोवर टी शर्ट पहन के और घूमने लग जाते हैं, अपने घर में दूसरे कामों में लग जाते हैं। ये नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। बढ़िया से आप अपना तैयार हो जाइए, कोई नहीं, आप लोवर टी शर्ट पहनिए, कंफर्ट जोन में भी रहना ज़रूरी है, ठीक है। मेरे को सूट पहनना कंफर्टेबल लगता है नहा धोने के बाद, तो मैं यहाँ पे सूट पहन लिया था, नहा धो लिया था। उसके बाद जो है मैं अपने बालों को ज़रूर जो है मैं कंघी करूँगी, क्योंकि कहा जाता है कि औरत की जो घर के कलेश होते हैं ना, जो घर की बरकत जो रुकने का कारण होता है, वो उसके केसों में दबा होता है। अगर आप अपने घर मतलब केसों को सुलझाती हैं डेली, दिन में 3 या 4 बार, जितनी भी बार आप सुलझाती हैं, तो उससे जो है आपके घर में बरकत भी आती है, आपकी किस्मत के दरवाजे भी खुलते हैं दोस्तों।
तो ऐसे तो साइंटिफिकली देखा जाए तो अगर आप अपने बालों को 3 से 4 बार अगर कॉम्ब भी करती हैं तो इससे हेयर लॉस की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। तो मेरी मम्मी हमेशा 2 से 3 बार बाल हमारे कॉम्ब करा करती थी और ख़ुद भी मैंने उनको देखा है कि अर्ली मॉर्निंग मतलब वो उठ के बालों को कॉम्ब करती थी, तैयार होती थी और यही उनका रूटीन रहता था शाम का भी। पापा के आने से पहले, घर में दिया बत्ती करने से पहले वो फिर से मुँह हाथ धुलती थी, बढ़िया से जो है तैयार होती थी, बाल वगैरह कंघी करती थी और अपना जो भी बेसिक श्रृंगार होता है, मैं ये नहीं कहती कि 16 श्रृंगार करें, नहीं, पर बेसिक श्रृंगार जो होता है वो ज़रूर करती थी वो। और यहाँ पर मैं भी उन्हीं की तरह जो है करती हूँ। सुबह उठने के बाद जैसे नहाना धोना होने के बाद ना मैं लिपस्टिक, बिंदी और सिंदूर ये 3 चीज़ें ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि इनकी हमारी परंपरा में ख़ास मान्यता है। पूरी तरीके से तैयार होने के बाद ज़रूर अपने घर में अपने ठाकुर जी की या जो भी आपके घर में देवी देवता हैं उनकी पूजा ज़रूर करें, उनके आगे दिया बत्ती ज़रूर करें। क्योंकि जिस प्रकार हम अन्न खाते हैं तो हमारे शरीर में जान आती है, हमारे शरीर में मतलब एनर्जी आती है, उसी प्रकार से हम अपने घर में बैठे जो देवी देवता हैं, जो भी जिनके भी विग्रह की आप पूजा करते हैं, उनके अगर आप आगे दिया बत्ती करते हैं तो उनके भी अंदर प्राण आने शुरू होते हैं, आपकी सेवा जो है वो स्वीकारने लगते हैं। तो ये सब करने के बाद ना यहाँ पर हो गया था सुबह का टाइम, अराउंड यहाँ पे 9:30 बजे के आसपास बज रहे थे। बच्चों को लग गई थी काफ़ी तेज़ की भूख, तो मैंने इन लोगों से कहा कि चलो ठीक है, आप लोग भी रेडी हो जाओ, तो उसके बाद ना मैं फटाफट यहाँ पे सैंडविच बना लूँगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर ना मेरे घर में क्या होता है, लहसुन प्याज इत्यादि नहीं यूज़ होता है क्योंकि ठाकुर जी हैं घर में। तो भोग में अभी जो सुबह का ब्रेकफास्ट है उसमें मैं सैंडविच ही बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी मैं। बस मेरे घर में सिर्फ कुकुम्बर इस समय अवेलेबल था और थोड़ा सा टमाटर था और मेयोनीज़ जो था ना वो एगलेस है, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसी का यूज़ करूँगी। ऑलमोस्ट जो है ये मेयोनीज़ ख़त्म होने वाला था, तो जितना भी ज़ोर मेरे में था मतलब मैंने पूरे बेलने से जो है मेयोनीज़ के पैकेट को जो है वो कर दिया था और जो भी ऊपर मेयोनीज़ आया था उसी का यूज़ कर लिया था और अच्छे से घोल दिया था। अगर आप चाहें ना तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे ऐसे ही पसंद है। कुछ और अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, जैसे धनिया पत्ता वगैरह, ये जो भी सब्जियां आप खाते हैं आप। मैंने पहली बार इतना फाइन एकदम अच्छा सा सेका है। देखो मैं सेकती हूँ ठीक है, पर मैं ना तेज आंच पे सेकती हूँ गलती से, फिर वो जल जाता है। हाँ, फिर वो अजीब सा हो जाता है, जला जला सा। तो आज मैंने देखा कि मम्मा स्लो आंच बना रही, तो मैं स्लो आंच बना के देखती हूँ। मैं बनाया, सही बन गया। हाँ, मतलब धीरे धीरे बनाओगे ना तो वो सही बनता है, अगर वही तेज में बनाओ एक तो धीरे। हाँ, तो यहाँ पर ना पीहू कह रही थी कि मम्मा मैं सेकूंगी सैंडविच। अक्सर वो सेकती है पर वो ना तेज़ आंच पे सेकती है, तो आज मैंने उसे बताया कि बेटा धीरे आंच पे सेकोगी ना तो सैंडविच काफ़ी कुरकुरे से बनते हैं और टेस्टी काफ़ी लगते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं प्रीफर करती हूँ कि मेरी बेटी को भी आनी चाहिए। और अब खैर वो 13 ईयर्स की भी हो गई है, तो इतनी बड़ी हो गई कि वो अपने लिए बना के कुछ खा सके। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं उसको ज़रूर सिखाती हूँ। यहाँ पर बच्चों ने कहा कि मम्मा गर्मी बहुत लग रही है। वाकई में दिल्ली का जो टेम्परेचर है ना वो इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है कि बस पूछिए नहीं, लगता है कि कुछ ठंडा ही खाते रहे। आज मैंने चाय बिल्कुल नहीं पी, मेरा मन भी नहीं कर रहा था, तो बच्चों ने कहा मम्मा एप्पल शेक बना दो, तो मैं बस उसी की तैयारी यहाँ पे करने लग गई थी। कुछ नहीं किया, मैंने एप्पल लिए और उसको पील ऑफ कर दिया था। जितनी क्वांटिटी में आपको मिठास पसंद है उतनी चीनी आप ऐड कर लीजिए। मैंने भी थोड़ी सी चीनी ऐड करी मिठास के लिए। ड्राई फ्रूट्स मेरे घर में ख़त्म हो गए थे इस समय, तो मैं ड्राई फ्रूट स्किप कर रही हूँ। अगर आपके घर में ड्राई फ्रूट है तो आप ज़रूर ऐड करिए, इससे जो है शेक में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और पीने में बहुत अच्छा लगता है। न्यूट्रिशंस वैल्यू भी जो उसकी है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ठंडा ठंडा शेक रेडी है। बहुत ही मतलब देख के ऐसा लग रहा है कि इस समय मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ। मन कर रहा है कि अब दोबारा से जो है बना के मैं इसको पी लूँ। सैंडविच भी जो है यहाँ पे पूरे अच्छे से कुरकुरे से रेडी हो गए थे। लाला को जो है भोग मैंने लगा दिया था यहाँ पे सुबह के नाश्ते का। और जो सबसे छोटा ग्लास आप यहाँ पे देख रहे थे ना, ये लाला का ही है, तो उनके लिए भी यहाँ पे जो है भोग लग चुका था। और उसके बाद हम भी जो है यहाँ पे सुबह का नाश्ता कर लेंगे। थोड़ा सा है, लाइट है पर हेल्दी है और सबसे बड़ी बात रिफ्रेशिंग बहुत ज़्यादा है। तो यहीं पे मैं आज अपनी वीडियो का एंड करना चाहूँगी दोस्तों। कुछ तरीके ऐसे हैं, इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप इनको करके देखिए। 40 दिन का नियम आप इस्तेमाल करिए, 40 दिन तक आप इस नियमों को ज़रूर करिए। धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आपको होते हुए ज़रूर नज़र आएंगे, क्योंकि मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, मैंने भी जो है सीखा है धीरे धीरे। मेरे हस्बैंड इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो उन्होंने मुझे कई सारी चीज़ें जो है सिखाई हैं।
उनका जीवन जो है बिना माँ बाप के ही गुजरा है, क्योंकि मम्मी जो जब बहुत छोटे थे सुजी तभी गुजर गई थी मेरी सासू माँ जी जो है। तो सिखाने वाला एज सच कोई नहीं था, बट जो भी उन्होंने सीखा उन्होंने मुझे सिखाया, और जो भी मैंने अपनी माँ से सीखा है उसी का जो है थोड़ा बहुत मैं अपनी ज़िंदगी में उसको यूज़ करती हूँ, जिसके फ़ायदे मुझे बहुत ज़्यादा हुए हैं। आशा करती हूँ आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग भी ज़रूर इन टिप्स को फॉलो करेंगे। और फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों। हरि बोल।